जांच करने। तो यहाँ पे तो डीएम साहब का आपको 7 महीना पेपर मिला है, 7 महीना पहले आदेश हो चुका है, तो अभी तक आप नहीं किया। अभी यहाँ 1 महीना पहले आए हैं, ये भी 1 महीना पहले आए हैं। 7 महीने पहले क्या क्या हुआ वो सबको हम एक बार देखेंगे ना, कि हम आते से पहले अतिक्रमण। चूंकि एक फौजी साहब और इनके दोनों लड़के हैं क्या सर? जी सर। दोनों लड़का आपका फौजी में है? जी सर। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? एक तो सर डोकलाम में है चीन के बॉर्डर पर, एक तो जम्मू कश्मीर में है। जरा सोचिए, ये अपने दोनों बेटा को देश की सेवा में लगाए हैं, एक चीन का बॉर्डर पे है और एक जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे, जो कि दोनों बॉर्डर इतना बड़ा मतलब खतरनाक बॉर्डर है, जो कि लोग वहां से जाने के लिए कहीं ना कहीं डरते हैं। सर लापरवाह की वजह से आज कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई। तो ये देख सकते हैं इनका अंचला अधिकारी के पास जो है ये कॉपी दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम रामपुर वार्ड नंबर 10 पिपरा प्रखंड के अंतर्गत हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो बैठे साथ फौजी साहब हैं, इनका नाम है ओम प्रकाश गुप्ता और इनका एक समस्या है, जो समस्या को आपको आगे ये बताएंगे आपको खुद। तो बताइए सर, आपके पास क्या समस्या है? सर हम लोग को नहर रहते हुए भी हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, नहर जाम कर रखा है पूरे। नहर पर बांस केला लगा रखा है सर, नहर पर खेती होता है, पानी नहीं जाने देता है यहाँ का लोग, और न रास्ता है सर। हम लोग का साधन है आने जाने, खेत में नहर ही बांध है सर साधन, दूसरा कोई साधन नहीं है। नहर बिल्कुल सर जाम है। हम सर लोक शिकायत में दिए, लोक शिकायत में फिर मजिस्ट्रेट लोक निवारण में भेजा सर, वहां से फिर डीएम साहब के पास भेजा। तो डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब सर कार्रवाई किया, सीओ को दिया सर, सीओ को दिया हुआ सर आज 7 महीना हो गया। सीओ बोलता है आज कल टाल मटोल करता है सर। हम लोग का गेहूं का फसल सूखता है, अपना खेत में बोरिंग से मशीन से खेती करते हैं, नहर का पानी नहीं जाने देता है सर, और न चलने का रास्ता है सर, चलने जाने आने का भी रास्ता नहीं। सीओ के सर लापरवाह की वजह से आज कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई। तो ये देख सकते हैं इनका अंचला अधिकारी के पास जो है ये कॉपी दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा क्या सर? ये सब देख सकते हैं, ये आवेदन अपडेट है, इस पे तारीख लिखा हुआ है, एसडीएम को दिए सर 2/3/2024 को ये एसडीएम को अधिकारी को दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ क्या सर? जी सर। तो आप जरा सोचिए, ये एक फौजी है क्या सर? आप कब फौजी से रिटायर हुए? देखिए सर, ये पहले देखिए सर, डीएम साहब को दिए थे सर, देखिए कब का है। तो देख सकते हैं ये डीएम साहब को दिए 15/6/2023 को। अभी कितना दिन हो गया? अभी देख सकते हैं, अभी तो लगभग 6-7 महीना बीता है। 7 महीना हो गया। 7 महीना आदेश का सर 7 महीना हो गया, लेकिन सीओ आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इस पर क्या होना चाहिए? अब जरा सोचिए, डीएम साहब 7 से लगभग 8 महीना हो चुके हैं, सीओ साहब को आदेश कर चुके हैं कि ये अतिक्रमण जो जमीन है उनको खाली करवाया जाए, ताकि इन लोगों को जो जमीन की सिंचाई करने में आवाजाही में जो सुविधा हो, और नहर का पानी जो रुका हुआ है वो वहां पे केला बांस जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं पे लगा हुआ है, वो पानी आवाजाही में इतना मतलब तकलीफ होता है इन लोगों को सिंचाई में। आपका कितना जमीन है सर उधर? सर हमारा 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन है। अभी उस एकड़ जमीन में क्या चीज से पटाते उठाते हैं, क्या लगाए हैं सर? बोर्डिंग से, मोटर से पटाते हैं। मोटर से। और दूसरे का समाज का 200 एकड़ जमीन असिंचित हो रहा है, 200 एकड़ बाधित हो रहा है सर, जिसमें पानी सिंचाई होता था, 200 एकड़ जमीन पड़ता था। आपका कहना है कि यदि वो जमीन को अतिक्रमण से हटा दिया जाए तो 200 एकड़ जमीन उपजाऊ हो जाएगा? हाँ जी हाँ, क्या? हाँ 200 एकड़ जमीन। तो देख सकते हैं फौजी साहब का कहना है कि 200 एकड़ जमीन बाधित हो रहा है, जो जमीन अतिक्रमण में है, और उसके ऊपर ये कई सारा आवेदन पुलिस को दिए हैं, फिर डीएम को दिए हैं, एसडीएम को दिए हैं, सीओ को दिए हैं, लेकिन इस इतने आवेदन दिए हुए पर कोई भी एक्शन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जो कि डीएम का आदेश लगभग 7 से 8 महीना हो चुके हैं। डीएम साहब भी आदेश दे दिए हैं सीओ को उसको खाली करवाइए, लेकिन वो अभी तक कोई खाली करवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सीए पिपरा, हाँ, तो ये सारा लापरवाही पिपरा सीओ का है। तो पिपरा सीओ से आप कभी बात किए हैं? हाँ सर। क्या बोले पिपरा सीओ? हाँ जाते हैं, हमेशा टाइम देता है सर। हाँ ठीक है, करा देंगे। तो उससे तो हम सर फालतू नहीं बोल सकते हैं। करा देंगे। तो आप कई बार गए हैं वहां पे? हम सर वहां पर अभी कम से कम 2 साल से दौड़ रहे हैं। 2 साल से, लेकिन अभी तक आपकी समस्या को नहीं सुना जा रहा है। हफ्ता में 1 रोज 2 रोज जाना पड़ता है सर। यदि सीओ साहब आपके बातों को नहीं सुना तो आप डीएम के पास फिर आवेदन दिए हैं सर, देखिए तारीख। तो डीएम का आवेदन दिए, उसके बाद एसडीएम को भी आवेदन दिए? जी एसडीएम को भी आवेदन दिए। एसडीएम क्या बोले? एसडीएम बोला हम कार्रवाई करते हैं। जी हाँ, लेकिन न डीएम कोई सुनवाई लेते हैं, न एसडीएम लेते हैं, और न पिपरा थाना का कोई सीओ लेते हैं। और सीओ साहब को भी हम
आदेश देना चाहते हैं कि वो अतिक्रमण का जमीन जो है वो जस्ट खाली कराया जाए, चूंकि इन लोगों को आवाजाही में सुरक्षित हो, रास्ता बाधित हो रहा है और सिंचाई का जो भूमि निरस्त किया गया है उस पे भी फसल उगाने का कहीं न कहीं अच्छा होगा। तो सर आप मतलब फौजी भी है, लेकिन एक फौजी रहते हुए भी ये सब राष्ट्र सेवा करते हैं, लेकिन इन लोगों की ही समस्या यदि कोई अधिकारी द्वारा नहीं सुना जाता है तो ये हमारे समाज के लिए एक दुखद समस्या है, और हमारे खास करके हमारे बिहार राज्य के लिए तो ऐसी समस्या आपको अनदेखा देखने को मिलेगा। चूंकि एक फौजी साहब और इनके दोनों लड़के हैं, क्या सर? जी सर। दोनों लड़का आपका फौजी में है? जी सर। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? एक तो सर डोकलाम में है चीन के बॉर्डर पर, एक तो जम्मू कश्मीर में है। जरा सोचिए, ये अपने दोनों बेटा को देश की सेवा में लगाए हैं, एक चीन का बॉर्डर पे है और एक जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे, जो कि दोनों बॉर्डर इतना बड़ा मतलब खतरनाक बॉर्डर है जो कि लोग वहां से जाने के लिए कहीं न कहीं डरते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या पर जरा सा भी यहाँ के अधिकारी या सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, और इन लोगों को जहां तक की सुरक्षा मिलना चाहिए और इन लोगों का कोई भी आवेदन या इन लोगों के थ्रू यदि फौजी की तरफ से कोई भी समस्या यदि अधिकारी के पास दिया जाता है तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उन लोगों की बात को जल्द से जल्द सुना जाए, क्योंकि ये लोग अपना जीवन भर की कमाई, अपनी मेहनत, हर चीज देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इनका ये घर है और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, ये सिर्फ अकेले रहते हैं, क्योंकि इनके दोनों लड़का जो है चीन और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पोस्टेड है। क्या? जी सर, डोकलाम में एक तो है, एक तो जम्मू कश्मीर में। आप कहाँ पे थे पोस्टेड? हम सर पठानकोट में। पठानकोट में। तो आपका कब अथी हो गया? सर हम 2008 में आए। 2008 में आपका अथी हो गया, मतलब रिटायरमेंट हो गया। जी सर। तो रिटायरमेंट में पैसा वैसा मिला कि नहीं? हाँ सर, पैसा मिला। अभी हमारा उम्र 60 साल हो गया तो सर रिटायर होना ही है ना। रिटायर होना 60 साल। तो हम आप एक चीज बताइए, आप जो ये अतिक्रमण की जमीन को खाली करवा करके जमीन को सुरक्षित बनाना चाहते हैं ताकि सिंचाई में लोगों का कोई तकलीफ कष्ट ना हो, तो इसके विषय में आप मूलतः से किसका दोषी ठहराना चाहते हैं? किसको दोषी? इसमें सर सीओ का है। सीओ का है? हाँ, सीओ गलती करता है सर। सीओ गलती करता है। तो ये जमीन जो है कब अतिक्रमण किया गया है, कितना दिन पहले? जमीन जो है ना सर, इसमें जमीन बांध के ऊपर सिंचाई के जमीन में सर खेती हो रहा है। आप देखिए आलू उखाड़ रहा है, क्या नहर आप दिए हैं आलू लगाने के लिए, बांस रोपने के लिए? बांस अभी 1.5 लाख में बिका, गाछ टोटल कट के बिकता है। कहाँ रहता है फॉरेस्टर? क्या ड्यूटी करता है बिहार सरकार? है? एक आदमी को देते हैं, एक आदमी को छीनते हैं, एक आदमी को नल जल योजना देते हैं, एक आदमी को पानी से भी वंचित कर देते हैं। आपके दरवाजे पे नल जल योजना का पानी नहीं मिलता है? हम लोग को मिलता है, तो नहर का तो पानी जाने नहीं देते हैं। आप नल जल की बात तो छोड़िए, नहर में पानी है। नहर किस से है? हमारे बीच प्लॉट होकर नहर गया है, लेकिन हम नहर को पानी से सिंचाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहर जाम कर रखा है। ये भ्रष्टाचार सरकार को पूछिए। जरा सोचिए, बिहार की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि सरकारों को और सरकार के जो कारनामे अधिकारी हैं उनके कान तक आवाज ही नहीं पहुंचते हैं कि कौन समस्या सी है, और ये जो भी समस्याएं हैं कहीं न कहीं तो अधिकारियों का इसमें है। और आप सोच सकते हैं कि ये सब अधिकारी कहीं न कहीं रुपया लेकर के जो अतिक्रमण को खाली नहीं कराना चाहते क्या? सर ये लोग सर अपना अपना सर करता है, फर्जी काम करता है, कमीशन बना हुआ है, सबको बंधा हुआ नहीं है। तो सर अतिक्रमण देखे ना, कब का आदेश था निकला हुआ, देखिए तो सर ये कब का आदेश था। फिर अभी डीएम साहब आदेश दिया, सीओ बोला क्या, नहीं फिर से हम बात संख्या केस नंबर डालेंगे। डीएम साहब बोला नहीं, पुनः जो पहला केस चल रहा है उसी पर आप शीघ्र कार्रवाई किया जाए, लेकिन अभी तक सीओ नहीं कर रहा है सर। देखिए डीएम का आदेश है सर। तो आप सकते हैं कि जब मालिक आदेश दिया सर उसका नहीं पालन हो रहा है आज्ञा का, इसका मतलब है कि सीओ पालन करेगा सर। इसका मतलब कहीं न कहीं सीओ साहब मन भरू है। हाँ। उसका कुछ एक अनोखा अंदाज है। हाँ। वो चाहते हैं कि सारा मालिक हम खुदे हैं। लेकिन सीओ साहब को भी ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि चूंकि जिला का मालिक डीएम साहब होते हैं और डीएम का भी आदेश यदि वो पालन नहीं करते हैं तो फौजी साहब पुनः एक बार जाएंगे उसके पास, फिर से दें सर। अब तब हाई कोर्ट की, हम तो डीएम साहब के पास 50 बेर तारीख लड़े ना सर। तारीख हुआ सर 5 तारीख हुआ उसके पास, फिर उसके बाद जनता दरबार में महीना में 1 रोज भेंट करते हैं। जनता दरबार में भी आपका कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सर, आवेदन रखे हैं, बाय डेट रखे हैं। हाँ करवा तो अब आप ये केस को लेकर के कहाँ की तैयारी? अब सर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट? जी सर। अच्छा, आप लोग फौजी है, आप लोग कुछ मतलब सरकार को या अधिकारियों को कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं? और आपका सेवा छोड़िए ना सर, अभी मान लीजिए जब थे हम फौजी तब, अभी तो हम किसान हैं।
आप हमको पानी से क्यों, रास्ता क्यों हमारा वंचित कर रखे हैं, ये पूछिए ना सरकार को। हमारा रास्ता क्यों, हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? तो हमारा रास्ता क्यों बंद है? हमारा घर क्यों कब्जा कर लिए हैं? हमारा मकान क्यों कब्जा कर लिए हैं? आपका मकान भी कब्जा हो गया? हाँ, देखिए ना आपके साथ। कौन कर लिया? देखिए गणेश अतिक्रमण का ही है ना, गणेश जो हमारा घर मकान कब्जा किया है। तो आप देखिए ना, आदेश तो हम आपको दिए थे ना, क्या वो अतिक्रमण में है क्या? अतिक्रमण हटाता क्यों नहीं सर? अतिक्रमण हटाता क्यों नहीं? देखिए सर, पंकज कुमार जय कितना तारीख को लिखा था सर अतिक्रमण क्या था? सरकार के ऊपर से सर है अतिक्रमण। 29/5/2020 को है ये आवेदन। जी सर, 29/5/2020 का ये आवेदन है। कोसी प्रोजेक्ट के द्वारा अतिक्रमण हुआ था। देख सकते हैं ये यहाँ पे पंकज कुमार लिखा हुआ है विश्वास भाजक में। कोई हम किया है तब ये अतिक्रमण जो सर केस हम पर किया, तब ना हम सर अतिक्रमण नहीं हटाया, तब ना हम फिर कार्रवाई लोक शिकायत में लोक निवारण में किया है। तो लोक निवारण लोक शिकायत जो माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, तो सर ये जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठता है, मजिस्ट्रेट का आज्ञा पालन नहीं सीओ कर रहा है, एसडीएम का आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, डीएम का आज्ञा पालन नहीं एक सीओ कर रहा है, तो फिर क्या होगा सर इस देश का? सो बताइए हमको, आप बताइए जरा सोचिए। मतलब सीओ साहब इतना मतलब मन बरू है कि वो न डीएम का आदेश को पालन करते हैं, न एसडीएम का आदेश का पालन करते हैं। जरा सोचिए, ये सब सभी आवेदन दिए हुए हैं और ये आवेदन की कॉपी है अभी हमारे पास, जो कि इनका कोई भी बाय डेट कोई भी जो है समस्या इनका जो है सुनवाई नहीं किया जाता है। पिपरा प्रखंड के जो सीए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये अतिक्रमण जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, चूंकि नहीं तो फौजी साहब आगे हाईकोर्ट जाएंगे तो फिर उन्हीं लोगों को समस्या होगी, और ये जल्द से जल्द खाली करवाया जाए ताकि जमीनों की जो सिंचाई है उसमें अवरोधक पैदा ना हो। जी हेलो, जी बताइए। जी हम पीके न्यूज चैनल से बोल रहे हैं। जी जी बताइए। बोले पिपरा थाना के अंतर्गत जो ये रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 जो है, हाँ। यहाँ पे जो है सुनहर पे जो अतिक्रमण घर उर बना लिया गया है, आपको तो कई बार आदेश मिला है डीएम साहब के, तो आप खाली नहीं करवाए? हमको आदेश अभी नहीं मिला है, अभी हम उसका पेपर सब देखेंगे, एक बार अक्षर जांच करेंगे, उसके बाद आगे अतिक्रमण में ऐसा नहीं है कि हम आते आते पहले उसको खाली करने चले जाएंगे। अभी हम उसको अक्षर जांच करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि पीछे क्या क्या मैटर उससे हुआ है, उसके बाद हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। उनको हम बोले हुए हैं कि हम आएंगे अक्षर जांच करने। तो यहाँ पे तो डीएम साहब का आपको 7 महीना पेपर मिला है, 7 महीना पहले आदेश हो चुका है, तो अभी तक आप नहीं किया? अभी यहाँ 1 महीना पहले आए हैं, ये भी 1 महीना पहले आए हैं। 7 महीने पहले क्या क्या हुआ वो सब तो हम एक बार देखेंगे ना, कि हम आते आते पहले अतिक्रमण खाली कराने चले जाएंगे। नहीं नहीं, तो आप 1 महीना पहले आए हैं, चलिए ठीक है। हाँ, अभी जस्ट आए हैं, उनको बोले हुए, हमको याद है वो मैटर। जैसे ही इधर से किसी दिन फ्री होंगे हम जाके पहले उसको देखेंगे, उसके बाद सारा फाइल खोलेंगे उसको कि क्या क्या उसमें हुआ है, और तब उसके आगे क्या करना है कार्रवाई करेंगे। सुनिए ना मैम, हम आपको जो है सो वीडियो और फोटो जो यहाँ पे आए हैं, तो हम आपको सारा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। जी जी भेज देते हैं, उसके बाद जो है सो थोड़ा एक्शन लेकर के इनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि ठीक है। अभी हम उससे, वो मेरे ध्यान में है, वो हमसे आके मिले हुए हैं। जैसे ही हमको इधर से थोड़ा टाइम मिलता है तब उस पर वर्क करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये प्रयास आप लोगों को रामपुर वार्ड नंबर 10 से कैसा लगा, हमें जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।